हेलो बच्चों, आई एम ब्रजराज त्रिवेदी। वेलकम टू अवर ब्यूटीफुल चैनल प्रज्ञा ज्ञान। आइए बच्चों, कक्षा 6 की गणित में अभ्यास 1 समाप्त हो गया है। अभ्यास 2 का प्रारंभ होना है। अभ्यास 2 में नेचुरल नंबर एंड होल नंबर, प्राकृतिक संख्याएं तथा पूर्ण संख्याएं। नेचुरल नंबर माने होता है प्राकृतिक संख्याएं, होल नंबर माने होता है पूर्ण संख्याएं। आप संख्याओं के बारे में थोड़ा बहुत तो जानते होंगे, लेकिन प्राकृतिक संख्या क्या होती है और पूर्ण संख्या क्या होती है, इसके बारे में जानेंगे। यहां देखें, बोर्ड पर ध्यान दें। प्राकृतिक संख्याएं, प्राकृतिक संख्याओं को अंग्रेजी में नेचुरल नंबर कहा जाता है। गिनती की संख्याएं जैसे 1, 2, 3, 4, 5 इत्यादि ही प्राकृतिक संख्याएं या पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। चाहे इनको हम प्राकृतिक संख्याएं कर दें या हम इनको प्राकृतिक संख्याएं में इनको n से प्रदर्शित करते हैं, इनकी संख्या अनंत होती है। सम प्राकृतिक संख्याएं, प्राकृतिक संख्याओं में भी दो भाग हो गए। एक बात जान लीजिए, यहां पर हमने कह दिया है कि प्राकृतिक संख्याएं या पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं, तो यहां परेशान होने की बात नहीं है। जितनी भी प्राकृतिक संख्याएं हैं वो सभी पूर्ण संख्याएं ही होती हैं, परंतु सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं नहीं होती। इसके बारे में इस पर ध्यान देंगे तो जान जाएंगे। अब प्राकृतिक संख्याओं को 2 भागों में विभाजित किया गया। पहला सम प्राकृतिक संख्याएं, इवन नेचुरल नंबर। वे प्राकृतिक संख्याएं 2 से भाज्य होती है। जितनी भी प्राकृतिक संख्याएं हो और वो 2 से उनका भाग हो सकता हो, इन्हें सम प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। जैसे 2 है, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20। कोई भी संख्या आप ले लें, अगर वो 2 से भाग आप करें और पूरी तरह से वो कट जाए, समाप्त हो जाए, कोई शेष फल ना बचे, तो वह सम प्राकृतिक संख्या होगी। अगला स्टेप है विषम प्राकृतिक संख्याएं, ओड नेचुरल नंबर। विषम को ओड और सम को इवन इंग्लिश में कहा जाता है। इसका डेफिनेशन देखें। जो प्राकृतिक संख्याएं 2 से विभाज्य नहीं होती उन्हें विषम प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। जैसे 1 2 से विभाजित हो ही नहीं सकता। 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, ये कोई भी संख्या 2 से विभाज्य नहीं हो सकती। और वो समस्त संख्याएं जो 2 से विभाज्य ना हो सभी विषम प्राकृतिक संख्याओं के अंतर्गत आती हैं। ये हमने छोटे छोटे दिए हैं, बड़े बड़े अंक भी रख लेंगे, चाहे जितने बड़े हो, अगर वो 2 से नहीं कट रही तो निश्चित रूप से वो विषम प्राकृतिक संख्याओं में आती है। अब उसके बाद हमने अभी बताया था कि नेचुरल नंबर और होल नंबर में थोड़ा सा फर्क है, तो यहां अब होल नंबर के बारे में जानें। पूर्ण संख्या इनको कहा जाता है होल नंबर। इसमें और इसमें जरा सा अंतर है, जरा देखें। सभी प्राकृतिक संख्याओं के साथ, जितनी भी प्राकृतिक संख्याएं हैं उनके साथ यदि शून्य को भी मिला दिया जाए तो वो पूर्ण संख्याएं प्राप्त हो जाती हैं। इनको हम W से प्रदर्शित करते हैं। इनको n से प्रदर्शित करते थे, इनको W से प्रदर्शित करते हैं। यहां हमने सिर्फ क्या किया है, इन्हीं अंकों के साथ आगे 0 लिख दिया। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ये संपूर्ण प्राकृतिक संख्याएं। और एक बात बता दें, ये अनंत तक होती हैं। और अनंत का चिन्ह ऐसे, एक बार हमने और अनंत के बारे में बताया था।
जैसे अंग्रेजी में लेटा हुआ 8, ऐसे ही चिन्ह बनता है अनंत का। अनंत, ये अनंत का चिन्ह है और अनंत तक होती है। अब देखते हैं इसमें दो चीजें और अंकों के बारे में बात हो रही है। तो अनुवर्ती संख्याएं, सक्सेसर नंबर। अब अनुवर्ती संख्याएं क्या है? किसी भी संख्या में एक जोड़ने पर, संख्या कोई भी हो उसमें एक जोड़ दो, उसकी अनुवर्ती संख्या प्राप्त हो जाती है। जैसे 7 है, हमने एक जोड़ा 8 हो गया, 8 में एक जोड़ा 9 हो गया, अतः 7 की अनुवर्ती 8 और 8 की अनुवर्ती 9 हो गई। और 9 की निकालना हो एक जोड़ दो 10 हो गया, 10 की निकालना हो एक जोड़ दो 11 हो गया। समझ रहे हो ना? अगला देखिए, ये है पूर्ववर्ती संख्याएं, जस्ट अपोजिट। अनुवर्ती का जस्ट अपोजिट, उल्टा पूर्ववर्ती संख्या होती है। किसी भी संख्या में एक घटा दें, यहां एक जोड़ रहे थे ना, हम यहां एक घटा दें, जो संख्या प्राप्त हो जाए वही उसकी पूर्ववर्ती या प्रेडिसेसर नंबर कहलाती है। जैसे देखिए 11 में एक घटाया 10 आ गया, 17 में एक घटाया 16 आ गया, अतः 11 की पूर्ववर्ती 10 और 17 की पूर्ववर्ती 16 होगी। किसी भी संख्या में एक घटा दें तो पूर्ववर्ती संख्या प्राप्त हो जाएगी उसकी, एक जोड़ दें तो अनुवर्ती प्राप्त हो जाएगी। पूर्ण संख्याएं 0 को मिलाकर पूरा गिन लें तो पूर्ण संख्याएं या होल नंबर हो गया। विषम संख्याएं जो 2 से विभाजित न हो रही हो, सम संख्याएं जो 2 से विभाजित हो जाए, प्राकृतिक संख्याएं 1 से लेकर अनंत तक की सभी संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। इतनी जानकारी आप नोट कर लें, अगले वीडियो में लेसन हल किया जाएगा।